हेलो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आज एक बार पुनः एक नई क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन। पिछले काफ़ी दिनों से एक पार्ट ऑफ स्पीच के प्रोनाउन के लेसन चल रहे हैं, जिसमें हमने प्रोनाउंस के कई टाइप्स पढ़े, जैसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, पर्सनल प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, इस प्रकार के प्रोनाउंस के टाइप्स पढ़े। और आज हम एक और टाइप्स का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। टेंस पढ़ते समय हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि दो प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस का हम निर्माण कर सकते हैं। एक सेंटेंस विच स्टार्ट फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड वन sentences starts from WS family or WS words. Today we are looking for interrogative pronouns in those sentences which start from WS word sentences as who, whose, whom, which and what. Interrogative pronoun जैसे पहला who और whom और whom, इन दोनों इंटरोगेटिव प्रोनाउन को सबसे पहले पढ़ते हैं कि एक किन के लिए यूज होगा और एक सेंटेंस में इनकी पोजीशन क्या होगी, या फिर एक सेंटेंस में ये एक नॉमिनेटिव केस में रहेंगे या फिर एक्यूजेटिव केस में रहेंगे, या फिर सब्जेक्ट के लिए आएंगे या फिर ऑब्जेक्ट के लिए। हु यूज्ड फॉर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। हु का प्रयोग हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के लिए कर सकते हैं, बट whom यूज्ड फॉर ओनली ऑब्जेक्ट। और जो whom है ये केवल और केवल ऑब्जेक्ट के लिए आएंगे। who और whom दोनों पर्सन के लिए आएंगे। किसके लिए आएंगे? पर्सन के लिए। जैसे who is there क्वेश्चन मार्क, हु इज देयर, वहां कौन है, तो वहां कौन है, यहां पर जो कौन का आंसर आएगा वही तो वहां पर बैठा है। इसका मतलब हु यहां पर सब्जेक्ट के लिए आया है। हु किसके लिए आया है? सब्जेक्ट के लिए। हु आर यू टॉकिंग, हु आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हो। किससे मतलब यहां पर हु है वो ऑब्जेक्ट के लिए आया है और सब्जेक्ट तो आया हुआ है, इसलिए इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं whom आर यू टॉकिंग। दोनों सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है और हु यहां पर यूज हुआ है ऑब्जेक्ट की जगह। और एक सेंटेंस से समझते हैं, हु गैव यू दैट बुक क्वेश्चन मार्क, हु गैव यू दैट बुक, वह पुस्तक तुम्हें किसने दी। तो देने वाला जो हु की जगह आएगा और हु यहां पर एक सब्जेक्ट की जगह प्रयुक्त हुआ है। whom did you see क्वेश्चन मार्क, whom did you see, तुमने किसको देखा। तो देखने वाला कौन है? तुम, तो तुम यहां पर सब्जेक्ट है और किसको जो whom की जगह आएगा, इसका मतलब whom यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। बिल्कुल आसानी से इस प्रकार आप सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। जैसे पहले सेंटेंस में हु इज देयर, तो वहां कौन है मतलब कौन, जो सब्जेक्ट है उसी के लिए हु आया है। हु आर यू टॉकिंग, तुम किससे बात कर रहे हैं, मतलब जो यू है वो तो सब्जेक्ट की जगह आया हुआ है। तुम किससे, जो किससे है वो यहाँ पर है नहीं, उसकी जगह हु है। हु यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, तो जो हु का आंसर आएगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका मतलब हु यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए आया हुआ है। हुम आर यू टॉकिंग, मतलब हुम तो अपने आप हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह ही आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, हु गैव यू दैट बुक, जो हु की जगह आएगा वही तुम्हें पुस्तक देने वाला है, मतलब इस कार्य में जो सब्जेक्ट है वो हु की जगह आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, whom did you see, आई सा
और हु का आंसर आएगा आयशा, रमेश। यहाँ पर हुम ऑब्जेक्ट की जगह बैठा है। नेक्स्ट, हुज। हुज जिसे हम हिंदी में किसका, किसकी, इस प्रकार जो संबंध बताने के लिए वर्ड यूज करते हैं उनका इंग्लिश इक्विवेलेंट वर्ड या इंग्लिश इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हुज का इस्तेमाल किया जा सकता है। हुज जो क्या बताएंगे, एक तो पोजीशन बताएंगे या फिर कहें ऑनरशिप या फिर रिलेशनशिप, कुल मिला के संबंध बताएंगे वो होगा हुज। जैसे हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, यह पुस्तक किसकी है, हुज इज दिस बुक। यहां पर हुज जो है इंटरोगेटिव प्रोनाउन है एंड शोज पोजीशन, रिलेशनशिप और ऑनरशिप। अब यहां पर हुज के बाद में वर्ब आया हुआ है डायरेक्ट, तो वर्ब आया, इसका मतलब इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। अगर हम ये भी कह सकते हैं हुज एक इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे हुज फादर इज देयर, किसके पिताजी वहां है। तो ये जो हुज है किसके पिताजी, यहां पर क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है परंतु क्वेश्चन के साथ में एक नाउन है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है यानी प्रश्नवाचक विशेषण है। नेक्स्ट, विच, कौन सा, कौन सी, डिस्क्रिमिनेशन के लिए या फिर यूं कहें भेद करने के लिए या फिर अलग करने के लिए हम विच का प्रयोग करेंगे। ऐसे कई प्रकार के हम प्रश्न पूछ सकते हैं जिसमें कौन सा, कौन सी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और इंग्लिश में उसकी जगह विच का यूज किया जाएगा। विच यूज्ड फॉर थिंग एंड एनिमल्स। ज़्यादातर इस विच का प्रयोग कभी कभी पर्सन के लिए भी हो सकता है, परंतु मुख्य रूप से विच का यूज किसके लिए होगा, या तो किसी वस्तु या फिर एनिमल के लिए यूज किया जाएगा। और विच बताएगा, क्या बताएगा, डिस्क्रिमिनेशन, विभेद बताएगा, अलग करेगा, यानी बहुत सारी वस्तुओं में से अलग करेगा। जैसे अगर ज़्यादा पुस्तकें हैं और उसमें हमें ये कहना है विच आर योर बुक्स, विच आर योर बुक्स, विच आर योर बुक्स, बुक्स तुम्हारी पुस्तकें कौन सी है। तो यहाँ पर ये भेद किया, अलग किया कि इनमें से तुम्हारी पुस्तकें कौन सी है, इसके लिए हम विच का यूज करेंगे। जैसे विच आर योर काउज, विच आर योर काउज, तुम्हारी गायें कौन सी है। व्हाट, व्हाट मीन्स क्या, और व्हाट क्या यहाँ पर किस चीज के लिए क्वेश्चन करेगा, प्रोफेशन के लिए। किसके लिए, प्रोफेशन के लिए। अगर किसी का व्यवसाय या फिर पेशा पूछना हो तो यहाँ पर हम व्हाट का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर आप ध्यान रखें, अगर किसी व्यक्ति का व्यवसाय या फिर प्रोफेशन के लिए क्वेश्चन करना है तो वहाँ पर व्हाट करेंगे। अगर किसी व्यक्ति को आइडेंटिफिकेशन लेनी है या किसी व्यक्ति का नाम पूछना है वहाँ पर हम हु का प्रयोग करेंगे। जैसे व्हाट इज ही, व्हाट इज ही, वह क्या है, यहाँ पर वह या उसकी प्रोफेशन पूछा जा रहा है, उसका व्यवसाय पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम इसका आंसर क्या देंगे, ही इज अ टीचर। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, यानी आंसर केवल टीचर ही नहीं और भी प्रोफेशन है। ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए मेल नर्स, इस प्रकार आंसर आ सकते हैं। यहाँ पर समझना हमें यह है
कि व्हाट है जो प्रोफेशन के लिए आएगा और व्हाट जो क्वेश्चन करेगा उसका जो आंसर है वो कोई न कोई थिंग आएगी। और जब किसी व्यक्ति का अगर नाम या फिर आइडेंटिफिकेशन पूछनी है तो वहां पर हम व्हाट से क्वेश्चन ना करके हु से करेंगे। जैसे यही पर्सन अगर ऐसे बनाए हु इज ही, वह कौन है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ही इज मिस्टर रमेश, ही इज मिस्टर रमेश, वह श्रीमान रमेश है। तो अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए तो हम हु का प्रयोग करेंगे और इसके किसी प्रोफेशन को अगर पूछना है तो वहां पर व्हाट का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर इंटरोगेटिव प्रोनाउन में आज के इस लेसन में एक महत्वपूर्ण बिंदु को सीख लेते हैं। जैसे विच और व्हाट, ये दोनों इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी यूज हो सकते हैं और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में। ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव्स के इन दोनों के रूप में किस प्रकार यूज होंगे। अगर विच और व्हाट के तुरंत बाद कोई नाउन हो तो यहां पर वही इंटरोगेटिव एडजेक्टिव होंगे। अगर विच और व्हाट के बाद डायरेक्ट वर्ब हो तो ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन होंगे। जैसे विच बुक्स आर यू रीडिंग, विच बुक्स आर यू रीडिंग, तुम कौन सी पुस्तकें पढ़ रहे हो। यहां पर आप देखिए विच का यूज हुआ है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है, परंतु यहां पर विच खास तौर से एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है यहां पर, तो यहां पर ये इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स है। इसी प्रकार व्हाट बुक्स हैव यू read और क्वेश्चन मार्क, व्हाट बुक्स हैव यू read। यहां पर आप देखिए व्हाट भी आया हुआ है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है, पर तो व्हाट के साथ में बुक्स आया हुआ है। अब विच बुक्स और व्हाट बुक्स, इनमें क्या फर्क है, ये इस क्वेश्चन का या फिर इस सेंटेंस का हिंदी अर्थ क्या बनेगा, व्हाट बुक्स हैव यू रीड, तुम किस प्रकार की, विच टाइप्स ऑफ बुक्स, तुम किस प्रकार की पुस्तकें पढ़ चुके हो। यानी यहां पर व्हाट बुक्स का मतलब यहां संख्या या फिर डिस्क्रिमिनेशन के लिए नहीं आया है। व्हाट बुक्स मींस विच टाइप्स ऑफ बुक्स, और ये विच बुक्स आर यू रीडिंग, यानी तुम कौन सी पुस्तकें पढ़ रहे हो। मतलब यहां पर डिस्क्रिमिनेशन, कोई टाइप ऑफ बुक्स की बात नहीं है, मतलब 10-12 बुक्स हैं उनमें से कौन सी किताबें पढ़ रहे हो। तो ये तो हुआ यहां पर विच का प्रयोग इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में, और ये जो व्हाट है ये भी इंटरोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में। अब इनका वापस अगर हम प्रयोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में करें तो भी हो सकता है। विच आर योर पेन्स, विच आर योर पेन्स, तुम्हारी कौन सी पेनें है। व्हाट इज सी, क्वेश्चन मार्क, वह क्या है या उसका प्रोफेशन क्या है, तो सी इज अ नर्स और फुल स्टॉप। इस प्रकार ये विच और व्हाट दोनों इंटरोगेटिव एडजेक्टिव और इंटरोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किए जा सकते हैं। तो आज के इस छोटे से लेसन में हमने सीखा इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। 5 टाइप के या 5 एग्जाम्पल हमने सीखे, हु, हुम, हुज, विच और व्हाट। इनको एक बार आप एक्सरसाइज करें, अभ्यास करें, बार बार इस प्रकार के सेंटेंस में यूज करने का प्रयास करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज क्लास।